साथियों नमस्कार, मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो डीपीएस के टी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत की सुभाषितानी जो पाठ है। संस्कृत की रुचिरा नामक किताब है, उस किताब का पहला पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी पाठ में अपन देखेंगे कि सुभाषितानी शब्द कैसे बना। तो इस सुभाषित तो इसका मूल शब्द होगा सुभाषित, और सुभाषित में मूल शब्द में यहाँ पर अपन सुभाषित लेंगे। सु में सु उपसर्ग है और भाषित सु उपसर्ग भाषित शब्द है, भाष धातु से बना है। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। अर्थ होता है सुंदर, मधुर। भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी बोलना, कहना। तो इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। जो कि यहाँ पर शिशुपाल वध जो है दोस्तों, महाकवि माँ के द्वारा लिखा हुआ एक जो महाकाव्य है शिशुपाल, और पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि पशु पक्षी से संबंधित है। यहाँ पर सभी प्रकार के श्लोक लिए गए हैं। नीति शतकम भर्तृ के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये पाठ है सुभाषितन, यानी कि मधुर वचन कहना, मधुर वचन बोलना। तो अपन इसका एक बार श्लोक का अध्ययन करेंगे। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादु तोया भवन्ति नद्ये, समुद्रम आसादे भवन्ति पय्या। तो दोस्तों, इसको अपन जैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने से पहले अपन इसको राग के साथ पढ़ेंगे। आप भी इसको राग के साथ पढ़िएगा। एक बार फिर से दोहराते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये, समुद्रम आसाद भवन्त्यपय्या। तो इस प्रकार से आप भी गुनगुनाइएंगे बच्चों, और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। यहाँ पर गुणा यानी कि गुण केषु गुणा भवन्ति, यानी कि गुणवान लोगों के साथ में रहने से गुण प्राप्त होते हैं। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति, इस लाइन का अर्थ है गुणवान लोगों के साथ में रहने से गुण प्राप्त होते हैं, और जो निर्गुण लोग हैं उनके साथ में रहने से निर्गुण प्राप्त होते हैं। तो दूसरी लाइन का अर्थ है ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और यदि जो लोग निर्गुण लोगों के साथ में रहते हैं तो उनसे अपन को निर्गुणता प्राप्त होते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये, यानी कि जो नदियाँ होती है सुंदर पानी लेकर के अपनी नदियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रभवन्ति बहती है, शुद्ध जल लेकर के बहती है। समुद्रम आसाद आधे भवन्ति अपय्या, जैसे ही नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाने के बाद में उस समुद्र का पानी जो है खारा हो जाता है, यानी कि अपय्या, यानी पीने योग्य नहीं रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपन को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भवन्ति अपय्या में इसका संधि विच्छेद अपन को कर लेना है। भवन्त्या भवन्ते पेय्या, तो यहाँ पर अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा भवन्ति। भवन्ति प्लस इधर लिख देता हूँ अपेये, यानी कि अपेया, यानी कि पीने योग्य नहीं रहता है। जिस प्रकार से नदियों का पानी जल में जो जल होता है वो समुद्र में जाने के बाद में पीने योग्य नहीं रहता है, अर्थात जिस प्रकार से नदियाँ बहती हैं तो उनका पानी शुद्ध मधुर होता है, पीने योग्य होता है, लेकिन समुद्र में जाने के बाद उसका पानी पीने योग्य नहीं होता है। उसी प्रकार से जो गुणवान लोग होते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति होगा गुणवान के साथ होगा तो गुण प्राप्त करेगा, और यदि वो निर्गुणता के साथ रहेगा तो वो निर्गुणता को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर भावार्थ बताया गया है कि जैसे कि नदियाँ बहती है
सुंदर अच्छा स्वाद युक्त पानी लेकर बहती हैं, लेकिन उसकी संगति जैसे समुद्र से हो जाती है तो वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो बच्चों, अपन को यहाँ पर अच्छे लोगों के साथ रहने का ये श्लोक अपन को याद दिलाता है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, न कि बुरे लोगों के साथ में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद भागदयम परम पशु नाम। जी हाँ बच्चों, जो ये श्लोक है, इस श्लोक में कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन से रहित हैं, अर्थात जो व्यक्ति कोई भी मानव जो साहित्य से, संगीत से और कला से, इनकी इन तीनों से रहित है, इनकी जिनका इन तीनों में कोई भी रुचि नहीं है, साक्षात पशु, इनकी वो साक्षात पशु के समान है, पुच्छ विषाणहीन, इनकी बिना पूंछ वाला पशु कहा गया है। अर्थात जिस व्यक्ति की साहित्य में, संगीत में और कला में कोई रुचि नहीं है, वो बिना पूंछ का साक्षात पशु है। तृणम न खादनपि जीवमाना, वो ऐसा जीव है जो घास नहीं खाता है। तद भागदयम परम पशु नाम, ये उन पशुओं का भाग्य है, ये उन पशुओं का भाग्य है, परम भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है, या यूँ कह सकते हैं कि ये उन लोगों का, ये जानवरों का भाग्य है जो ये मनुष्य होते हुए भी पशु होते हुए भी घास नहीं खाते हैं। अर्थात उन मनुष्यों के लिए कहा गया है जो मनुष्य, जो प्राणी साहित्य, संगीत और कला से रहित है, अर्थात जिनमें रुचि नहीं रखता है, वो पशु तो है, पशु के समान है, लेकिन उन पशुओं का भाग्य है जो घास नहीं खाता है। शायद यदि ये पशु, जो मानव रूपी पशु हैं, यदि घास खाने लग जाते तो वास्तविक पशुओं के लिए चारा कम पड़ जाता। तो इसका भावार्थ अर्थ यह है कि दोस्तों, हमें हमेशा साहित्य, संगीत, कला से युक्त होना चाहिए, हमेशा हमारी रुचि होनी चाहिए, हमें बिना पूंछ का पशु नहीं बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस् परस्य धर्म विद्याफलम वैष्णेन कर्पणस्य शोक्यम राज्यम प्रमर्ति सचिव नराधिपति। लुब्धस्य नश्यति यश, यानी कि जो लोभी व्यक्ति होता है, लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी, नश्यति यानी नाश करता है, यश यानी यश, पिशुनस्य मैत्री, यानी कि पिशुनस्य का मतलब होता है कि चुगली करने वाला, यानी कि ऐसा मित्र हमारे पास, ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए जो लोग चुगली करता हो, चुगलखोर हो। अर्थात लोभी का नाश, नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, और जो लोभ भी होता है उसका नाश होता है, यशः पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर है उसकी मित्रता नहीं करनी चाहिए। नष्ट क्रिय से कुलम अर्थस्य परस्य धर्म, और दूसरे का जो पैसा है, दूसरे का जो पैसा है वो अपने कुल का नाश कर सकने वाला होता है। अर्थात हमारे पास जो पैसा है वो सही होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। और विद्याफलम वैष्णेन कर्पणस्य शोक्यम राज्य से प्रमत्ति सचिव से इंद्राधिपति, यानी कि राजाओं का, यानी कि जो राजा है, यदि राज्य का सचिव जो है आलसी हो, प्रमाद हो, और तो वह राज्य का सर्वनाश कर सकता है। कर्पण कंजूस के द्वारा सुख, और वैष्णव बुरी लत वाला का विद्याफल, इनको कभी भी विद्याफल प्राप्त नहीं होगा, विद्या का फल प्राप्त नहीं होगा, और जो कंजूस है उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा, और जो राजा का आलसी सचिव होता है वो राज्य कभी सुखी नहीं हो सकता। अर्थात हमेशा ये जो लोग हैं ये नाश, कुल का नाश करने में, नष्ट करने में
विशेष योगदान देते हैं। अर्थात जो लोग लोभ करता हो, लोभ करने से, चुगलखोर की मित्रता करने से और विद्या फलम बुरी लत वाले की विद्या फल और विद्या प्राप्ति फल, और जो कंजूस लोग हैं उनका सुख, और आलसी सच्चू, राजा का आलसी सच्चू, ये यदि सारे हो तो उस राज्य का नाश निश्चित है, उस कुल का नाश ज़रूर होगा। अर्थात हमें कंजूसाई नहीं करनी चाहिए, अपने सुख के अंदर कभी सुख के अंदर कंजूसाई नहीं करनी चाहिए और बुरी लत नहीं करनी चाहिए, चुगलखोर किसी के ऊपर को नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस पाठ का भावार्थ ये होता है कि राजा का यदि आलसी सच्चू हो तो राज्य का नाश होना संभव है। अर्थात हमें कभी भी इस प्रकार की न तो चुगली करनी चाहिए, न कंजूसाई करनी चाहिए, न बुरी लत करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, लय के साथ पढ़ते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्मेव जन्मेन मधुमक्षिकासो, सन्तस्त्वतेव सज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वच मधुरसुक्तरसं सज्जन्ति। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यानी कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यानी कि पित्वा पी करके, रसम रस को, तू तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मधुर, समानम समान। माधुर में एवं मधुरता ही जन्मे जन मधुकाक्षो, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती है वो कड़वा रस पी करके उसको मधुरता के समान बना देती है। संतस्त्रतेव, जिस प्रकार से सज्जन लोगों के साथ में सज्जन दुर्जनाम, जिस प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोग सज्जन दुर्जनाम, श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, जिस प्रकार से दुष्ट लोग सज्जनों के वचनों को सुन करके मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। अर्थात जो बुरे लोग होते हैं और वो अच्छे लोगों के साथ में रहने से, उनके अच्छे वचन सुनने से वो भी मीठा बोलने लग जाते हैं। उसी प्रकार से जो मधुमक्खी होती हैं वो कड़वा रस पी करके भी मीठा रस का निर्माण कर देती हैं। अर्थात यदि हम अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो बुरे लोग भी अच्छे लोग बन जाते हैं, और यदि अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे से बुरा भी बन जाता है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से है कि हमें हमेशा अच्छों की संगति करनी चाहिए। देखते हैं, विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय पुरुषम, यानी कि विहाय छोड़ करके, पुरुषम परिश्रम को, जो ही निश्चित रूप से, देवम भाग्य के भरोसे, अवलंबते टिकते हैं, जो लोग अपनी परिश्रम को छोड़ करके, पुरुषता को छोड़ करके भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, वो लोग प्रासाद सिंहवत, महल पर सिंहवत शेर के समान, तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसा, वे जिस प्रकार से महल के ऊपर जो शेर की मूर्ति होती है उस पर कौवे बैठे रहते हैं, उसी प्रकार से जो लोग हैं यदि वो अपने परिश्रम को छोड़ करके, पौरुषता को छोड़ करके भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं तो वो कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से शेर की मूर्ति पर कौवे बैठे रहते हैं, उसी प्रकार से अपना जो भाग्य है, परिश्रम को छोड़ करके भाग्य भरोसे बैठे रहने से सफलता हासिल होने वाली नहीं है। अर्थात हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है,
पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कदारोबी धन्या महिरूहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिन। पुरुष पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दारू यानी कि लकड़ी, दारू का अर्थ है लकड़ी, लकड़ी ये सभी जो है हमें किससे प्राप्त होती हैं? पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। धन्या मही रूहा, उस पृथ्वी को धन्यवाद, उस पृथ्वी को कोटि कोटि धन्यवाद। यसाम विमुखम यान्ति न अर्थिना, जो स्वयं के लिए धन्य है उस सूखे वृक्ष को, महीरुआ यानी कि सूखा वृक्ष ठूठ धन्य है, जिससे हमें प्राप्त जो पुष्प प्राप्त हुआ है, फल प्राप्त हुआ है, फल प्राप्त हुआ है, छाया प्राप्त हुई है, मूल प्राप्त हुआ है, वल्कल यानी कि छाल प्राप्त हुई है, दारोबे और लकड़ी प्राप्त हुई है। ऐसे वृक्ष जो बिना स्वार्थ के हम पुष्प पत्ते फल फूल मूल सभी प्रकार की चीज़ें हमें उपलब्ध कराते हैं। ऐसे उस सूखे ठूठ को, वृक्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उस धन्य है उस वृक्ष को जो हमारे लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता है बिना किसी स्वार्थ के। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाम ग्रह्य। चिंतनीय विचारणीय है निश्चित रूप से, विपदाम विपत्ति पर, आधावेव आने पर, प्रतिक्रिया प्रोसेस जिसको अपन बोलते हैं प्रोसेस इंग्लिश में, यानी कि विपदा निश्चित रूप से चिंतने विचारने का विषय है। विपदा आने पर हम कोई भी कार्य जो है विपदा आने पर करते हैं। न कूप खननम, नहीं कूप खननम कुएं की खुदाई, युक्तम युक्त, प्रदीप्ते ज्वलित, वहग्नाग्र है यानी कि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात यदि घर में आग लग जाए तो फिर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात हमें कोई भी काम यदि करना है तो हमें समय से पहले उस कार्य को कर लेना चाहिए, न कि हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए। अर्थात हमारी परीक्षा आने से पहले ही हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सातों के सातों श्लोक जो है याद हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं इनकी प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर तो आपको यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है समुद्रम आसाद्यम, तो समुद्रम आसाद्यम आपको यहाँ से कर लेना है। पहला श्लोक है समुद्रम आसान्ते भवन्ति अपय्या, ये वाली आपको लाइन लिख देनी है। तो दोस्तों ये जो है होमवर्क आपको करना है, ठीक है। इनको तो आप कर लेंगे, सभी को आपको कर लेना है उसमें देख देख करके। इसी प्रकार से प्रश्नानि उत्तराणि एक पदेन लिखता वेसनी न किम नश्यति। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपन को परीक्षा की दृष्टि से केवल किम के स्थान पर अपन को वो इसका आंसर लिख देना है। वेसनी न किम पश्यन्ति, तो यहाँ पर अपना आंसर देखेंगे। वेसनी न किम पश्यन्ति, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है विद्यापलम वेसनीना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर लिख देना है। कस्य यश नश्यति, कौन यशता को प्राप्त करता है, तो इसका भी आंसर उसी श्लोक में दे रखा है। मधुमक्षिकाम किम जनयति, मधुमक्षिका क्या बनाती हैं, रसम, क्या बनाती हैं, रसम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है माधुर्य में वह जन्मे मधुमक्षिकासु, तो ये लाइन आपको लिख देनी है, ठीक है। इसी प्रकार से मधुर सुक्त रसं के सर्जयंती, मधुर मीठे रस का निर्माण कौन करता है, तो मक्षिकासु, तो आपको लिख देना है मक्षिकासु, ठीक है। मक्षिकासु यानी कि जो है मक्खियाँ हैं, मधुमक्खी है, उनके द्वारा मीठे रस का निर्माण किया जाता है।
आर्थी न केबे विमुखा न यान्ति। ये भी आपको आंसर वहीं से ही करना है। इसी प्रकार से इनका यहाँ पर आपको शब्दानाम तद्भव शब्दानाम तत्ते पाठात् चित्वा संस्कृतानि प्रत्यय जो संस्कृत पदानी है उनके आंसर लिखना है। कंजूस को क्या बोलते हैं? कर्पण। अपने भी श्लोक में पढ़ा था। कड़वा को क्या बोलते हैं? कड़वा को बोलते हैं कटु। ठीक है। पुंछ को क्या बोलते हैं? पुच्छ। विष विषाणा पुंचा। पुंचा बोलते हैं लोबद्वी को बोलते हैं लुब्ध। लोबी को क्या बोलते हैं? लुब्ध। मधुमक्खी को मधुमक्षिका। तिनका को बोलते हैं तृणम। तो ये आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वाम लिखता, बल्कि यहाँ पर आपको कर्तृपद क्रियापद को चुनकर लिखना है। जैसे कि इसमें दे रखा है संतः मधुर सुक्त रसम सर्जयंती। जो संत होते हैं मधुर सुक्त का सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? संत। अर्थात आपको प्रश्न करना है क्रिया से क्या कौन कौन मधुर मीठे रस का सर्जन करता है, किसे करता है, तो आपको क्रिया मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो है इसमें वाक्य क्रिया आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखो निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा। तो ये भवंती तो हो गई आपकी, क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्या हो गई? भवंती हो गई आपकी क्रिया। ठीक है, मैं इधर लगा देता हूँ। और यहाँ पर जो है कर्ता जो है कौन हो गया कि निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणता को प्राप्त करके दोष सिद्ध होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? दोषाः। क्या आ जाएगा? दोषाः। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप करते जाइएगा। यहाँ पर भवंती क्रिया है और यहाँ पर गुणगेषु गुणः, यहाँ पर जनयत और यहाँ पर मधुमक्षिका, यहाँ पर नाशयति, यहाँ पर कौन आएगा? पेशुनस्य, यहाँ पर भवंती, यहाँ पर नद्य। ठीक है, यहाँ पर आपको कर लेना है। प्रश्न निर्माण में क्या करना है? आपको किम शब्द याद होना जरूरी है। किम शब्द याद नहीं है तो ये आपसे नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? उत्तर दिया हुआ है और उत्तर का हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर क्या करना है? गुणा के स्थान पर अपन को कर लेना है का गुणगेषु गुणा भवंती। किन के साथ रहने से गुणवान लोग गुणी हो जाते हैं? तो क्या करना है? क को कै। आपको यहाँ पर गुणा तो आपको करना है कई। ठीक है, यानी कि ये प्रथम जो ये विभक्ति है इसी का जो ये प्रथम पुरुष है जो विभक्ति हैं और जो वचन है वही आपको किम शब्द का कर लेना है। यहाँ पर नद्य है, नद्य को क्या कर लोगे? कस्मात क्या है? नद्य। यहाँ पर क्या करोगे? कश्य। ठीक है, इसका जो भी आपको विभक्ति लगे, ये कौन सी विभक्ति है? नद्य। नद्य है तो यहाँ पर आपको कर देना है किम। लुब्धस्य, लुब्धस्य में करना है कस्य। षष्ठी विभक्ति है तो आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है कस्य। मधुमक्षिका में करना है आपको का। ठीक है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलेगा। मूर्धन तस्य मूर्धन तिष्ठति वायसः किम। तो यहाँ पर करना है किम। तो इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे उत्तर कर लेना है। संधि विच्छेद समुद्रम प्लस आसाद्यम, संधि विच्छेद हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा माधुरी माधुरी। तो माधुरी की जगह पर क्या करूँगा? मधुर। माधुरी माधुरीम प्लस एव, यहाँ पर अल्पम प्लस एव, सर्वम प्लस एव, सर्वम प्लस एव, इसका भी देवम प्लस एव, इसका भी बन जाएगा महात्मानम प्लस उक्ति। लास्ट में आपको लिखना है उक्ति। ठीक है, आगे महात्मानम विपदाम
यहाँ पर आपको करना है इसका विपदा कर देना है, विपदाम, विपदाव एव, लास्ट में आपको करना है एव। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है। नीचे श्लोक भी दिया हुआ है, आप केवल इनको पढ़ सकते हैं। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेमर्ते लोके बारभूता मनुष्य रूपे मृगा सरन्ति गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न चलिंगम न च वै न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा दुर्जन परिहर्तव्य विद्यालंकृतो अपि सन्न। इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे पढ़ने हैं और अपना अनुवाद करते हुए इनकी उच्चरित जो है लय के साथ आपको इनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।